हाथी इंसान के साथ बहुत इत्मीनान से आराम से रहने वाला एक जानवर जो अक्सर शांति से सुकून से रहता है। सैकड़ों वर्षों से लोग हाथी पालते आए हैं। हाथी का उपयोग पहले बड़ी बड़ी लकड़ी या सिल्ले को जंगल से निकालने में उठाने में किया जाता था। फिर लड़ाई के मैदान में खूब हाथी का इस्तेमाल होता था। फिर आप देखेंगे कि हाथी का इस्तेमाल जुलूस में किया जाने लगा, शादी ब्याह के जुलूस में किया जाने लगा। इसके बाद धार्मिक जुलूस में भी हाथी का इस्तेमाल किया जाता है। हाथी का इस्तेमाल सर्कसों में भी किया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हाथी को भगवान ने या ईश्वर ने खिलौना बनाया जो इंसान अपने हितों के लिए उसका इस्तेमाल करता रहे। हाथी एक जानवर है, उसे भी अपने परिवेश में अपने इन्वायरमेंट में जीने का पूरा अधिकार है। जैसे इंसान को जिस तरह इंसान को जीने का स्वतंत्र रूप से अधिकार है, हाथी को भी स्वतंत्र रूप से जंगल में रहने का अधिकार है। तो फिर उसे हम गुलाम क्यों बनाएं? जब देश आज़ाद हो गया तो हाथियों को भी और जानवरों को भी आज़ाद रखें। उनको पिंजरे में बंद क्यों रखें? उनको कैद क्यों करें? हम तो कैद नहीं हैं, तो फिर जानवर क्यों कैद है? अब सवाल उठता है कि हाथी जो है अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। अफ्रीका का हाथी लंबा चौड़ा होता है एशिया के हाथी से, और उसके कान भी बड़े बड़े होते हैं। जबकि एशिया के हाथी अफ्रीकन हाथी से छोटे होते हैं और इसके कान छोटे होते हैं। तो भारतीय हाथी जो एशियाई का हाथी हुआ तो इसका कान छोटे हैं, शरीर थोड़ा छोटा है। जबकि अफ्रीका के हाथी का शरीर बड़ा और कान भी बड़ा होता है। मादा हाथी अपने समूह में रहती है जिसमें उसके बच्चे भी होते हैं। समूह में रहने का मतलब है एक सुरक्षा किसी भी जानवर से, जैसे शेर वगैरह से। नर हाथी या तो अकेले रहते हैं या नर हाथियों के झुंड में रहते हैं। हाँ, अपने प्रजनन के काल में, रिप्रोडक्शन के काल में, मेटिंग के टाइम में हाथी हथनी आपस में मिलते हैं। जब ये मिलते हैं तो नर हाथी का एक खास समय होता है जिससे सेक्सुअली बहुत ज़्यादा उत्तेजित होते हैं। तो ये सेक्सुअली जब बहुत ज़्यादा उत्तेजित होते हैं तो इस अवस्था को मस्त कहते हैं। तो हालांकि आजकल मस्त तो लोग भी बोलने लगे हैं, क्या हाल है जी, तो मस्त हैं। तो मस्त उस स्टेज को कहा जाता है जब हाथी सेक्सुअली बहुत ज़्यादा तैयार होता है सेक्स के लिए, उसको मस्त कहते हैं। चलिए रहने दीजिए इस बात को। हाथी जो है पत्ते खाते हैं, डालियाँ खाते हैं, जड़ खाते हैं, छाल खाते हैं और लंबे लंबे घास भी खाते हैं। हाथी एक बार में 300 किलो तक खा सकते हैं और 40 लीटर पानी पी सकते हैं। हाथी की जिंदगी 60 से 70 साल तक हो सकती है और हाथी के दांत इसके जो दो हाथियों के लड़ाई में काम आते हैं, या मिट्टी को गड्ढा खोदने में भी हाथी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे हाथियों के दांत को इंसान जो है पहले के ज़माने में काट कर उसको अलग अलग खिलौना या कोई भी चीज़ बनाया करते थे, जो कि अब कानूनी अवैध है। ऐसा करने पर जेल ही होगी ऐसे लोगों को। हाथी का इसके बाद देखें, हाथी जो है का जो गर्भकाल है 22 साल का, 22 महीने का। हाथी का गर्भकाल 22 महीने का है और 22 महीने के बाद इसके बच्चे होते हैं और सिर्फ एक ही बच्चा होता है। अब हाथी जो है 4 साल तक फिर कोई बच्चा नहीं देगा और 4 साल के बाद ही बच्चा देता है। तो इस तरह देखें कि हाथी का बच्चा भी अपने माँ के साथ टोली में रहता है। अब हाथी की जनसंख्या काफ़ी घटती जा रही है, कम होती जा रही है। आप देखिएगा एशिया के हाथियों की जो संख्या कम हो रही है, उसकी वजह यह है कि एशिया में उसके हैबिटेट जो है, उसके रहने की जगह ख़त्म हो रहा है। लोग जंगल काट काट कर खेत बना रहे हैं, उसमें फैक्ट्री बना रहे हैं, इंडस्ट्री बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, घर बना रहे हैं। तो हाथी बेचारा कहाँ रहेगा, क्योंकि उसके जानवरों के रहने का स्थान तो जंगल है। जब जंगल ही कट जाएगा तो हाथी कहाँ रहेगा और खाएगा क्या? विशालकाय जानवर है तो ज़्यादा खाता है, तो जंगल ही कट गया तो खाएगा क्या, रहेगा क्या? तो एशिया के हाथी के साथ ये बात है कि उनका हैबिटेट लॉस है, यानी कि जंगल का ख़त्म हो जाना। इसके अलावा इंसान और हाथी में भी अक्सर संघर्ष देखते हैं। आपने सुना होगा हाल फिलहाल में कि देश के किसी भाग में लोग हाथी को मारने के लिए बम लगा देते हैं, या इस तरह का कोई चीज़ यानी कि नारियल में या किसी चीज़ में डाल के रख देते हैं। जैसे बेचारा हाथी खाता है, उसके मुंह में फट जाता है, बेचारी की का डेथ हो जाता है। तो ये तो जघन्य अपराध है। इसके लिए तो कड़ी से कड़ी सज़ा भारत सरकार देगी अगर कोई हाथी को नुकसान पहुंचाएगा।
दूसरी बात यह है कि अफ्रीकन हाथी जो है उसके साथ भी प्रॉब्लम है कि वहाँ भी यानी पोचिंग वगैरह का काम चलता है कि हाथी को का दांत निकालने के लिए जो बहुत कीमती होता है हाथी को मार देते हैं लोग। ये भी कानूनी अपराध है। अब तो सारी दुनिया में हाथी का प्रोटेक्शन हो रहा है, जहाँ भी लोग अगर पोचिंग कर रहे हैं हाथी को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वो जघन्य अपराध कर रहे हैं, तो उन पर तो कड़ी सजा करेगी वहाँ की जो भी सरकार है या भारतीय सरकार। तो कहने का मतलब हाथी को रखना बहुत अच्छा है। और फिर भारत की संस्कृति में हाथी को एक शुभ निशान माना जाता है। आप याद कीजिए वो एशियन गेम्स के समय में वो अप्पू हाथी जो था वही एक शुभ निशान था। तो हाथी को तो एक शुभ निशान मानते हैं, तो इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका शब्द समस्तीपुर से धन्यवाद।